नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे तिल या मासा की, जिसे हम स्क्वायर या मोल कहते हैं अंग्रेजी में। इसका महत्व क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव या असर है, इस बारे में आज जानेंगे। इसे जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन जो है हमारा अगला प्रोग्राम का मिल जाएगा। आइए आरंभ करते हैं कि तिल या मासा का हमारे शारीरिक अंग पर क्या प्रभाव है और इससे क्या परिणाम मिलता है। देखिए, भाग्य जो है जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, यह हमारा जब तक साथ न दे तब तक हम आप चाहे जितना भी प्रयास क्यों ना करें, किसी भी प्रोफेशनल क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, अंततः अपने जीवन में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते या सफलता की उस चोटी पर नहीं पहुंच पाते जिसकी कल्पना या जिसकी इमेजिनेशन हमने कभी की है। क्योंकि सभी लोग अपने जीवन को उच्च स्तरीय जगह पर देखना चाहते हैं। और ऐसे भी कहिए तो सफल कौन नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता उसके जीवन में ढेर सारे पैसे आए, है ना? परंतु भाग्य सभी का साथ नहीं देती, क्योंकि वो मालिक जो है जिसे हम भगवान कहते हैं, उन्होंने हमारे आपके भाग्य की रचना की है। तो जन्म कुंडली की मदद से, सहायता से हम ग्रहों के माध्यम से जानते हैं कि किसका कुंडली कितना बलवान है, किसका कितना कमजोर। वही हाथों की लकीरें भी इस ओर इशारा करती हैं, संकेत देती हैं कि किसकी दौड़ जीवन में कितनी अधिक दूरी तक होगी। वहीं तिल या मासा भी इसी तरह के संकेत हमें जीवन में देते हैं। जैसे सीधे तौर पर इसे जानते हैं, अगर किसी महिला के ललाट पर बाईं ओर तिल है या मासा है, तो यह उनकी उन्नति को संकेत करता है। अर्थात ऐसी महिलाएं, ऐसी नारी जन्मजात ही भाग्यवती होती हैं। उनके जन्मते ही उनके माता पिता को भी दौलत, शोहरत सभी प्राप्त होते हैं। जमीन से जुड़ी हुई लाभ प्राप्त होती हैं। वहीं यही चीज अगर किसी पुरुष के ललाट पर दाईं ओर हो, अर्थात तिल दाईं ओर ललाट पर हो, तो यह उनको, उनके घर वालों को फायदा देता है। घर वालों को 18 वर्ष की उम्र तक फायदा देता है, क्योंकि 18 वर्ष तक एक बालक या बालिका को भगवान समतुल्य माना जाता है, स्पेशली 5 वर्ष की उम्र तक। और 18 वर्ष तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें अश्व समान माना जाता है और अश्व के ओनर को उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। अर्थात अगर 18 वर्ष तक कोई बालक या बालिका किसी घर में है, तो उनके माता पिता को इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। और नाक पर अगर ये तिल हो किसी का या मासा हो, तो यह इस ओर संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जनप्रियता या लोकप्रियता के शिखर में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं पब्लिक फेथ, पब्लिक सपोर्ट। अगर ये गले में हो, गले के हिस्से में हो, तो ऐसे लोग कंठ के सहारे, अर्थात अपने वाणी के सहारे, यानी कंसल्टेंसी रिलेटेड प्रोफेशन में बहुत ज्यादा साइन करते हैं। अगर यह तिल आपकी हाथों में हो, नारी के बाएं हाथ में हो, तो सफलता की ओर संकेत करते हैं, और पुरुष के दाएं हाथ में हो तो सफलता की ओर संकेत मिलता है। परंतु एक बात का ध्यान इसमें रखना है, अगर तर्जनी में हो, चाहे पुरुष के दाएं हाथ में तर्जनी में या फिर महिला के बाएं हाथ के तर्जनी में, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि तर्जनी जो है वो बृहस्पति अर्थात देवगुरु को रिलेट करती है। और यह इंडेक्स फिंगर जो है, इसे हम और भी नाम से जानते हैं, क्रेडिट फिंगर या फिर इंडिकेटिंग फिंगर, या कह सकते हैं इसे रूलिंग फिंगर। तो ऐसे लोग रूल नहीं कर पाते, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में नहीं जा पाते, सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते अगर तर्जनी में है तो। परंतु अगर मध्यमा में है, तो फिर यह बहुत अच्छा संकेत देती है, क्योंकि ऐसे लोग 36 वर्ष
की उम्र के बाद अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। तो आज हमने जाना तिल या मासा का क्या हमारे जीवन पर महत्व है। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के प्रोग्राम को जानने के लिए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स यानी कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने वैल्यूबल कमेंट्स को लिखें कि और किस तरह का प्रोग्राम आप जानना चाहेंगे। मैं अवश्य कोशिश करूंगा उन कंटेंट पर प्रोग्राम करूं। और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक चैनल का लिंक मिल जाएगा। नमस्कार।